स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर है हम क्लास 6 एसएसटी का जो हमारा बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लैंड फॉर्म एंड लाइफ, भूमि रूप और जीवन। इसके जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये आ जाता है वट आर लैंड फॉर्म, भूमि रूप क्या होता है। तो लैंड फॉर्म आर नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट एंड रिवर वैली। भूमि रूप पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक स्वरूप होते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और नदी, घाटियाँ। ठीक है, फिर नेम द मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ, मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ बताने हैं आपको। तो द मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ आर, जो मेजर लैंड फॉर्म है हमारी पृथ्वी के, वो हमारे होते हैं पहाड़ यानी माउंटेन, फिर पठार यानी कि प्लेच्यू, और फिर प्लेन्स यानी कि मैदान। ये तीन हमारे मेजर लैंड फॉर्म है पूरे के पूरे अर्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर माउंटेन्स, पर्वत क्या होते हैं। तो माउंटेन्स आर हाई स्टीप लैंडफॉर्म एंड विद पीक्स। माउंटेन्स जो होते हैं आपके हाई स्टीप लैंडफॉर्म्स विद पीक्स होते हैं। दे यूजुअली हैव कोल्ड क्लाइमेट एंड आर सोर्स ऑफ रिवर। पर्वत जो होते हैं ऊंचे ढलानदार भूमिरूप होते हैं जिनकी चोटियाँ होती हैं, और यहाँ जलवायु सामान्यतः ठंडी होती है और नदियों के स्रोत होते हैं। वाई आर माउंटेन इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, जो पर्वत है मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो माउंटेन हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे आर सोर्सेज ऑफ रिवर, ये नदियों के स्रोत होते हैं। सेकेंड, दे प्रोवाइड फॉरेस्ट एंड मेडिसिनल प्लांट, ये हमारे को वन और औषधीय पौधे देते हैं। एंड एट लास्ट दे अफेक्ट क्लाइमेट एंड रेनफॉल, इनसे जलवायु और वर्षा प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वट आर प्लेच्यू, पठार क्या होते हैं। प्लेच्यू आर फ्लैट एलिवेटेड एरिया ऑफ लैंड, दे आर आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। पठार जो होते हैं ना, ऊंचाई पर स्थित समतल भूमि होते हैं, इन्हें टेबल लैंड भी कहा जाता है। तो थोड़ी सी ऊंचाई पे स्थित सीधे जमीन होते हैं, इनको प्लेच्यू बोला जाता है, इसलिए इनको टेबल लैंड, लाइक टेबल की तरह उठे हुए हैं और वहाँ पे जमीन है, इसलिए इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। वाई आर प्लेच्यू रिच इन मिनरल, पठार जो होते हैं ना खनिजों से भरपूर क्यों होते हैं। प्लेच्यू आर रिच इन मिनरल बिकॉज वोल्केनिक एक्टिविटी एंड इरोजन एक्सपोज मिनरल डिपॉजिट। पठार खनिजों से भरपूर होते हैं क्योंकि ज्वालामुखीय गतिविधियों और अपरदन से खनिज सतह पर आ जाते हैं। वट आर प्लेन्स, मैदान क्या होते हैं। तो प्लेन आर फ्लैट एंड लो लाइंग एरिया फॉर्म्ड बाय रिवर डिपोजिटिंग फर्टाइल सॉइल। मैदान जो होते हैं ना समतल और निचले क्षेत्र होते हैं जो नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बनते हैं। वाई आर प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड, मैदानों में जनसंख्या अधिक क्यों होती है। तो मैदानों में जनसंख्या अधिक होने के कारण कई सारे, लाइक सबसे पहले फर्टाइल सॉइल होती है जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर ईजिली हो पाता है, ईजी ट्रांसपोर्ट होता है, आसानी से परिवहन हो पाता है वहाँ से सामान वगैरह ट्रांसफ़र, एंड सूटेबल फॉर फार्मिंग एंड सेटलमेंट, खेती और बसावट के लिए उपयुक्त होते हैं, मतलब कि वहाँ पर हम रह भी सकते हैं और फार्मिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं। हाउ डू लैंडफॉर्म अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, भूमि रूप मानव जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो लैंडफॉर्म जो होता है ना, ये अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, वेजिटेशन को, ऑक्यूपेशन को, ट्रांसपोर्ट को एंड सेटलमेंट ऑफ पीपल को। भूमि रूप जो होता है जलवायु, वनस्पति, व्यवसाय, परिवहन और मानव बसावट को प्रभावित करते हैं। वट काइंड ऑफ लाइफ फाउंड इन माउंटेनियस रीजन, पर्वतीय क्षेत्रों में कैसा जीवन पाया जाता है। पीपल वियर वार्म क्लोथ्स, प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग एंड रियर एनिमल लाइक शिप्स एंड गोट। लोग गर्म कपड़े पहनते हैं पहाड़ों में और सीढ़ी नुमा खेती करते हैं और भेड़ बकरी पालते हैं। वट टाइप ऑफ एक्टिविटी आर कॉमन इन प्लेच्यू रीजन, किस प्रकार की गतिविधियाँ, कौन कौन सी गतिविधियाँ सामान्य है पठारी क्षेत्रों में। तो माइनिंग, ग्रेजिंग एंड सम फार्मिंग आर कॉमन एक्टिविटी इन प्लेच्यू रीजन। पठारी क्षेत्रों में खनन, पशुपालन और कुछ खेती की जाती है। फिर क्वेश्चन है आपके पास डिस्क्राइब लाइफ इन प्लेन, मैदानों में जीवन का वर्णन कीजिए। तो लाइफ इन प्लेन आर इज कंफर्टेबल विद एडवांस ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड डेंस सेटलमेंट। पठारों के ऊपर जीवन जो है ना सुविधाजनक होता है क्योंकि यहाँ पर परिवहन, कृषि, उद्योग और घनी आबादी होती है। फिर एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन उठा रखा है मैच लैंडफॉर्म एंड फीचर, तो यह मैचिंग के साथ ही लिखा हुआ है आपके सामने।
माउंटेन्स जो होते हैं वो ठंडे क्लाइमेट के होते हैं, रिवर के सोर्स होते हैं। सेकंड, प्लेचूज जो होते हैं रिच इन मिनरल्स होते हैं, वहाँ पे खनिज वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड प्लेन्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे फर्टाइल सॉइल होती है और ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब कि घनी आबादी होती है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ मेजर लैंडफॉर्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर पाए जाने वाले मेजर लैंडफॉर्म्स के आपको दो दो उदाहरण देने हैं। तो लाइक मैंने माउंटेन का लिखा, तो माउंटेन के उदाहरण हो जाएंगे आपके हिमालय, अरावली। फिर प्लेचू की अगर आप बात करते हैं तो डक्कन प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है हमारे पास, ठीक है। फिर प्लेन्स की अगर आप बात करते हैं तो प्लेन में आपका इंडो गंगेटिक प्लेन या फिर कोस्टल प्लेन्स आ जाएंगे, तटीय मैदान वगैरह, ठीक है। वाई डू पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेन। लोग मैदानों में रहना क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज प्लेन है फर्टाइल लैंड, बेटर ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि मैदानों के अंदर है ना फर्टाइल लैंड पाया जाता है, बढ़िया ट्रांसपोर्ट सुविधा होती है, इंडस्ट्री वगैरह होती है और यहाँ पर रोजगार की भी उम्मीद होती है। ये थे आपके तीसरे चैप्टर की क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको कोई क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, आपकी जल्द से जल्द सहायता की जाएगी। 6-7 मिनट में आपने सारे क्वेश्चन सुन लिए हैं, एक बार कॉपी निकाल करके दोबारा से रिवाइज अगर कर लेते हैं, लिख लिया है तो आपने बहुत अच्छी बात है। और अगला किसी भी चैप्टर में अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, आपकी जल्द से जल्द सहायता की जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।